धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान की अनेक किस्में पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ में धान की पैदावार अधिक है। इस धान को अलग पहचान दिलाने में मंदिर हसौद की हर्षा वर्मा जुटी हुई है। अपनी कला से हर्षा पैरा या जिसे पराली भी कहते हैं, उससे सुंदर सुंदर पेंटिंग तैयार करती हैं। हर्षा का नाम इस कला के लिए गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। हर्षा धान के पैरे से कलाकृतियां तैयार करने का काम 2013 से करती आ रही हैं। कैंप के दौरान उसने इस कला की बारीकियों को समझा था। अब तक हर्षा कई महापुरुषों की कलाकृतियां तैयार कर चुकी है। उन्होंने 8 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी भारत माता की पेंटिंग भी तैयार की है। हर्षा की इस पेंटिंग को राज्यपाल अनसुईया उइके ने भी खूब सराहा था। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे बड़ा पेंटिंग पैरा से बना हुआ छत्तीसगढ़ महतारी के लिए मिला है। और इसके अलावा भी मैंने भारत माता की 8 फीट सबसे बड़ी पेंटिंग बनाई है पैरा से। और इसके अलावा क्या बोलते हैं, ये स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे आदिवासी का और छत्तीसगढ़ महतारी और बैलगाड़ी और बहुत सारी चीज़ें बनाए हैं इसके अलावा। हर्षा बताती हैं कि पेंटिंग को बनाने के लिए धैर्य और एकाग्रता बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि कैसे तैयार की जाती है पराली से बनी ये कलाकृति। सबसे पहले तो पैरा निकालना पड़ता है। उसके बाद वो पैरे को फिर निकाल के प्रेस करना पड़ता है ब्लेड के थ्रू, और फिर बटर पेपर में उसको स्केच करना पड़ता है। उसके बाद अलग अलग पार्ट में फिर उसको चिपकाना पड़ता है। चिपकाने के बाद फिर एक कार्डबोर्ड लेते हैं। उसके बाद कार्डबोर्ड में ब्लैक कलर का कपड़ा लगाते हैं। उसके बाद उसको फिर से अलग अलग किए थे बटर पेपर पे, उसको अलग अलग जगह पे फिर से उसको जैसे एक पेंटिंग का जो हम स्केच बना रहते हैं उस हिसाब से फिर से उसको चिपकाते जाते हैं। पिछले 8 साल से हर्षा इस कला को लेकर काम कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से इस कला को स्थान मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल पा रहा है। राज्यपाल ने हर्षा से उसकी पेंटिंग को केंद्र सरकार तक पहुंचाने की बात कही थी। ये बोला जाए तो मैं रायपुर डिस्ट्रिक्ट की हूँ, रायपुर ज़िले की हूँ, तो रायपुर से भी कुछ नहीं मिला है, ना ही स्टेट से। और अभी तक तो बहुत लोगों से, जैसे कि गवर्नर मैम से मिल चुकी हूँ और त्रिपुरा के गवर्नर रमेश बैस जी से अभी तक ऐसे प्रोत्साहन और हाँ, मेरे एरिया के शिव कुमार डहरिया मंत्री जी से भी मिल चुकी हूँ, लेकिन ऐसा कोई प्रोत्साहन राशि या कोई भी अवार्ड का नाम और कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है, ना ही मिला है। छत्तीसगढ़ को धान के लिए जाना जाता है। हर्षा कहती है कि जैसे बाकी कला को छत्तीसगढ़ के पहचान के रूप में शामिल किया गया है, उसी तरह से पैरा आर्ट को भी शामिल किया जाए। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। मतलब छत्तीसगढ़ की पहचान धान के कटोरे से होता है। तो धान के पौधे से पैरा बनता है। तो पैरे से अगर कोई पेंटिंग बनता है तो ये छत्तीसगढ़ के लिए पहचान की बात है। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से ढोकरा कला, मिट्टी कला, जो भी छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध कला है, उसमें भी पैरा कला को शामिल किया जाए, ताकि छत्तीसगढ़ की पहचान बने रहे। छत्तीसगढ़ अपनी कला और संस्कृति के लिए देश भर में जाना जाता है। यहाँ के कलाकारों और कलाकृतियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाहवाही बटोरी है। ढोकरा आर्ट, माटी कला की तरह ही पैरा आर्ट को घंटों मेहनत के बाद कलाकार तैयार करते हैं। इन कलाकृतियों को तैयार करने वाले कलाकार सरकार से इस ओर ध्यान देने की लगातार अपील कर रहे हैं। सिद्धार्थ श्रीवासन की रिपोर्ट, ईटीवी भारत, रायपुर।